चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा से खास बातचीत में बजट पर प्रतिक्रिया दी है। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का बजट ऐतिहासिक है। वहीं सीएम मजुलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित संभागवार बैठकें शानदार कदम है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भारत के दूत के तौर पर बांग्लादेश जाने को राजस्थान के लिए गौरव का क्षण बताया। हमारे साथ हैं चित्तौड़ से सांसद और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष रह चुके सीपी जोशी जी। सीपी साहब, जिस तरह से केंद्र का बजट आया है और उसके बाद राजस्थान सरकार का बजट आया, दोनों बजट को लेकर किस तरह से डबल इंजन की सरकार राजस्थान में काम कर रही है। केंद्र ने माइलस्टोन बजट दिया है जैसा विश्लेषक कह रहे हैं, और राजस्थान को लेकर ये कहा जा रहा है कि दीर्घकालिक आधारभूत ढांचे को स्ट्रेंथन करने वाला बजट है। आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी, तो विकसित राजस्थान को की संकल्पना लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बजट लेकर आए। मैं सोचता हूँ कि कई सरकारें होंगी जो अपना संकल्प पत्र होता है, उनको सरकार बनते ही कम से कम समय में उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना और उसको धरातल पे लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में माननीय दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है, आप देखेंगे तो पहले 2-2.5 वर्षों में जो सरकार ने और जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प प्रदेश की जनता के सामने किए थे कि ये काम हम लोग इस टेन्योर में करेंगे, इस कालखंड में करेंगे, वो काम प्राथमिकता के आधार पर किए। ERCP और यमुना जल समझौते की बात कितने वर्षों से लोग कर रहे थे, लेकिन उस काम को धरातल पे लाना, और न सिर्फ धरातल पे लाना बल्कि उसको लागू करना, टेंडर करके उस काम को आगे बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। शिक्षा, चिकित्सा और सड़क के बारे में, मूलभूत सुविधाओं के बारे में हम लोग बातचीत करें तो आज जहाँ शिक्षा में कई वर्षों से, चाहे समग्र शिक्षा अभियान हो, चाहे पहले सर्व शिक्षा और रामसा जैसी योजनाएं थी, लेकिन अब समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सहयोग से कैसे स्कूलों में कहीं आधारभूत ढांचे की कमी थी, कमरों की कमी थी, रेनोवेशन की ज़रूरत थी, ये सारे काम करने का काम सरकार कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार संभागवार बैठकें कर रहे हैं। उस बैठकों के जरिए ये कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों से, पार्टी के नेताओं से राय ली जा रही है, तो एक प्रयोग है जो हम देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से इस कार्य को आप मानते हैं कि ये एक नीचे तक कार्यकर्ता को बूस्ट करेगा? डेफिनेटली हम लोग देखें तो न सिर्फ बजट के बाद इसको नीचे तक ले जाना, बजट से पहले भी बैठ के करना कि हमें हर कौन से ज़िले में, कौन सी विधानसभा में क्या काम प्रायोरिटी के आधार पर करना है, किन कामों को पहले करना है, किन कामों को कैसे करना है। तो सब लोगों की राय के आधार पर जनप्रतिनिधियों से भी, पार्टी के लोगों से भी, बाकी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी संस्थाएं, उनसे भी राय ली, लेकिन जनप्रतिनिधियों और पार्टी के लोगों से भी राय लेकर उस आधार पर कैसे बेहतरीन बजट राजस्थान के विकास को लेकर हो सकता है, जिले के विकास को लेकर हो सकता है, उस विधानसभा के विकास को लेकर हो सकता है। तो एक मैकेनिज्म बनाकर एक विकसित राजस्थान की कैसे तीव्र गति से उस काम को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में इस बजट पर छाया दिखती है। राजस्थान के ही कोटा से सांसद और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जिस तरह विपक्षी दल उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, और उसी बीच देश की सरकार ने उन्हें बांग्लादेश भेजा है देश के प्रतिनिधि के तौर पर। देखिए, जिन लोगों ने मोशन मूव किया, मैं सोचता हूँ उन्हीं में फ्रैक्शन है। उन्हीं के अधिकांश नेता, अधिकांश सांसद नहीं चाहते कि ये हो, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को लाइमलाइट में लेने की इच्छा होती है, कैसे किस विषय को कैसे दिग्भ्रमित करना है, कहाँ देश की जनता के सामने कुछ इशू खड़ा करके कुछ करने का मन है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ओम बिरला जी को मैक्सिमम देश के पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर सांसद उनको, उनके कार्यशैली को पसंद करते हैं, क्योंकि लगातार हमने आपको देखा, आपकी वर्किंग को देखा है, और जो बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन है वो आपको अलग अलग जगह चुनावी जिम्मेदारियां देता है। बिहार में भी आप रहे लंबे समय तक, चुनाव को करीब से देखा, और अब आने वाले समय में बंगाल के चुनाव हैं और राज्यों में चुनाव है।
संगठन कौशल आपके पास है पुराना, किस तरह से बीजेपी की जो वर्किंग है संगठन की उसको लेकर आप देखते हैं और जो जिम्मेदारियां मिलती है किस तरह निभाते हैं? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता आज मैं जो कुछ भी हूँ पार्टी के कारण हूँ। आज ये मेरी पहचान है, जो समझ है। मैं सोचता हूँ कि पार्टी ने बहुत कुछ हम लोगों को दिया है, तो पार्टी जब भी हमें निर्देश देती है कि हाँ इस प्रदेश में इस काम के लिए जाना है या संगठन के इन कामों में लगना है, तो वो हमारी प्राथमिकता रहती है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार बंगाल भी जीतेंगे, आसाम भी जीतेंगे, और जहाँ भी पार्टी जो जिम्मेदारी देंगी पार्टी देगी, उस काम को हम अच्छी तरह से उस काम को करना। सीपी जोशी जी, देश की सबसे बड़ी पंचायत में धारा प्रवाह बोलने के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, नीतिगत बात करते हैं और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं। और राजस्थान का बजट हो चाहे केंद्र का बजट हो, उन्होंने उसे एक माइलस्टोन बजट के तौर पर बताया है और ये भी कहा है कि भजनलाल सरकार राजस्थान में जो काम कर रही है वो अपने आप में विकसित राजस्थान की दिशा में बड़े कदम है। और साथ ही लोकसभा सांसद ओम बिरला को जिस तरह देश की सरकार ने बांग्लादेश भेजा है, वो पूरे राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है। कैमरा जर्नलिस्ट यासीन के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।